नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का एनकाउंटर कर दिया गया है। पुलिस ने एनकाउंटर किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमन साहू फिलहाल छत्तीसगढ़ के रायपुर जेल में बंद था। झारखंड की पुलिस रिमांड पर लेकर उसे रांची ला रही थी। इसी दौरान पलामू के रामगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस दौरान अमन साहू पुलिस का ही हथियार छीनकर और पुलिस को मारकर भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान पुलिस ने अमन साहू को वहीं पर मारकर गिरा दिया है। फिलहाल रांची से जो बड़े पुलिस के पदाधिकारी हैं वह हेलीकॉप्टर के जरिए पलामू के लिए रवाना हो गए हैं और घटनास्थल पर जो पलामू एसपी ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार घटनास्थल पर एम्बुलेंस भेजा गया है। ये बहुत ही बड़ी खबर इसलिए क्योंकि अमन साहू इतना बड़ा गैंगस्टर था झारखंड के लिए कि 50 से अधिक मामले दर्ज थे और पिछले 4 साल में कई जेल में जो है उन्हें रखा गया और अलग अलग जेलों में बदला भी गया है। पहले झारखंड के ही जेल में उसे रखा गया था और उसके बाद जब यहाँ से वो आतंक ज़्यादा जेल के अंदर से ही फैलाने लगा तब उसे जो है छत्तीसगढ़ जेल में शिफ्ट किया गया था। आप सब जानते हैं कि अभी रांची में हाल ही में जो विपिन मिश्रा कोयला व्यवसायी जिन पर गोली चली और उसके बाद हजारीबाग में जो है एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव की गोली मारकर जो हत्या कर दी गई थी, इन दोनों मामले में भी कहीं ना कहीं अमन साहू गैंग का जो नाम है वो सामने आया था। विपिन मिश्रा के मामले में तो जो इनका शूटर है मयंक, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये जिम्मेदारी ली थी और उसके बाद पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई उसमें ये मामला दोनों जो है इंटरलिंक्ड पाया गया कि यहाँ से गोली मारने के बाद जो बाइक सवार हैं वो हजारीबाग की तरफ ही भागे थे और उसके बाद हजारीबाग में ये घटना घटी जहाँ पर कुमार गौरव जो डीजीएम हैं उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। तो जो दर्शक अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर से बता दें कि झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पलामू जिला के रामगढ़ थाना क्षेत्र में ये घटना हुई है। पुलिस रिमांड पर लेकर अमन साहू को झारखंड ला रही थी और इसी दौरान गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी होने के बाद वो भागने के फिराक में था। पुलिस के ही हथियार छीनकर वो पुलिस पर अटैक करना चाह रहा था और इसी दौरान जो है वो ये घटना घटी है और एनकाउंटर में गैंगस्टर जो है मारा गया है। ये बेहद ही बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर। जो दर्शक अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर से हम बता दें कि दुर्घटना के बाद अमन साहू पुलिस का इंसास हथियार छीन लिया और भागने लगा। पुलिस ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस की टीम ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें अमन साहू को कई गोलियां लगी है। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई है। हालांकि अभी तक कोई इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फॉलोअप आपको ये जानकारी दे रहा है कि अमन साहू का एनकाउंटर हो गया है, उसकी मौत हो गई है। झारखंड में अमन साहू जो है वो आतंक का पर्याय बन गया था। एक अलग गिरोह उसका चलता था और उसके कई गिरोह से जुड़े हुए लोग अलग अलग जगह पर लगातार रंगदारी, लेवी और हत्या की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। आप सब ने देखा कि कल झारखंड विधानसभा में भी एक दिन भर ये मामला गूंजा झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। उसके बाद जो डीजीपी हैं झारखंड के अनुराग गुप्ता, उन्होंने बयान दिया था कि जेल से ही जो क्रिमिनल हैं वो इस क्राइम को अंजाम दे रहे हैं। बीजेपी ने सवाल भी खड़े किए थे, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि 24 घंटे के अंदर अमन साहू का एनकाउंटर कर दिया जाता है। अमन साहू जो आतंक का पर्याय बन चुका था झारखंड में, उसकी हत्या कर दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई से भी अमन साहू का कनेक्शन था। हथियार सप्लाई जो है अमन साहू तक लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है वो किया करता था। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार कि सोशल मीडिया पर अक्सर दोनों के बीच बातें होती थी। उनका जो है संबंध लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई के साथ भी था। अब एनआईए यह जांच कर रही है कि क्या अमन साहू गिरोह और बिश्नोई गिरोह को हथियार जो है वो कौन उपलब्ध कराता था, शूटर उपलब्ध कराता था कि क्या कराता था। तो ये तमाम जांच जो है एनआईए अलग अलग तरीके से कर रही है। तो कई जेलों में जो है 50 से अधिक मामले अमन साहू पर दर्ज थे। इनका गिरोह जो है वो रांची के अलावा रामगढ़, चतरा, धनबाद, हजारीबाग, पलामू, लातेहार, बोकारो इन इलाकों में रंगदारी मांगने का काम करता था। ज़्यादातर जो कोल
के इलाके हैं, कोयला क्षेत्र हैं, उन इलाकों में रंगदारी ज़्यादा मांगने का काम या फिर इनका जो गिरोह है वो ज़्यादा सक्रिय रहता था। ये जो जिन जेलों में अब तक इन्हें रखा गया है, अलग अलग जेलों में अमन साहू को ट्रांसफ़र किया गया है, उसमें 29 अक्टूबर 2021 को रांची से पाकुड़ जेल ट्रांसफ़र किया गया। उसके बाद 13 अप्रैल 2022 को गिरिडीह जेल में इन्हें शिफ्ट किया गया। उसके बाद 23 जुलाई 2022 को सिमडेगा जेल में शिफ्ट किया गया। उसके बाद 17 सितंबर 2022 को पलामू जेल में शिफ्ट किया गया। उसके बाद 24 नवंबर 2022 को दुमका जेल में शिफ्ट किया गया। उसके बाद 19 अगस्त 2023 को चाईबासा जेल में शिफ्ट किया गया। उसके बाद 11 अक्टूबर 2023 को फिर से पलामू जेल में शिफ्ट किया गया। फिर 20 जून 2024 को गिरिडीह जेल में शिफ्ट किया गया। फिर 21 जुलाई 2024 को गिरिडीह जेल से चाईबासा जेल लाया गया। फिर 13 अक्टूबर 2024 को चाईबासा जेल से छत्तीसगढ़ के रायपुर जेल में जो है अमन साहू को शिफ्ट किया गया। और उसके बाद अभी यानी कि आज जब हम लोग बात कर रहे हैं तब ये घटना घटी है 11 मार्च, जहां पर ये खबर निकलकर सामने आई है कि अमन साहू जो कुख्यात गैंगस्टर था उसका जो है एनकाउंटर कर दिया गया है। पुलिस ने एनकाउंटर किया है। गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार। हालांकि पुलिस के तरफ से अभी तक किसी भी इस मामले की जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पलामू एसपी ने बस इतना जानकारी जरूर दिया है कि सूचना मिली है और सूचना के आधार पर एम्बुलेंस जो है घटनास्थल पर भेजा गया है। झारखंड पुलिस के तमाम जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीजीपी कल ही बयान दे चुके थे और उसके बाद एक वरीय पुलिस अधिकारियों की टीम जो है हेलीकॉप्टर से घटनास्थल के लिए रवाना भी हो गई है। झारखंड के लिए सिरदर्द बन गया था अमन साहू और उसका एनकाउंटर कर दिया जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत की खबर है। खास करके जो इन इलाकों में जो रांची, रामगढ़, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो के इलाकों में बिजनेस करते थे, खास करके कोयला से जुड़े हुए जो लोग थे उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत की खबर है। एक खबर और निकलकर सामने आ रही है कि कल धनबाद जेल में भी देर रात छापेमारी हुई थी और धनबाद जेल में भी जो प्रिंस खान के गुर्गे और उनके लोग जो जेल में बंद थे वहाँ से भी कई सामान पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके अलावे लगातार कल रात भर पुलिस जो है ये छापेमारी अलग अलग जेलों में करती रही। इसी दौरान धनबाद जेल में भी छापेमारी की गई थी और जिसमें ये चीज़ें जो है निकल कर सामने आई है। तो जो दर्शक अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, एक बार फिर से हम बता दें कि अमन साहू का एनकाउंटर कर दिया गया है। पलामू जिला के रामगढ़ थाना क्षेत्र में ये घटना घटी है और वहाँ पर जो रायपुर से रांची अमन साहू को लाया जा रहा था, इसी दौरान गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई और दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ पुलिस पर अटैक करके अमन साहू भागने के फिराक में था, जिस दौरान जो है ये एनकाउंटर हुआ है। फिलहाल पुलिस की एक टीम यहाँ रांची से पलामू के लिए रवाना हो गई है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हाल के दिनों में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था, खास करके कोयला के क्षेत्र में और कोयला से जुड़े हुए लोगों पर लगातार अटैक हो रहा था। पिछले दिनों विपिन मिश्रा पर जो है अटैक हुआ था रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में। 1 दर्जन से अधिक गोलियां उन पर चलाई थी। हालांकि भगवान का शुक्र था कि उनकी वो जो है फिलहाल सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। वो घायल जरूर हुए हैं, लेकिन उसके दूसरे ही दिन फिर हजारीबाग में जो है डीजीएम डिस्पैच कुमार गौरव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन दोनों मामले के बाद विपक्ष, खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा किया गया था और उसके बाद रिमांड पर लेकर, चूंकि इस दोनों मामले में अमन साहू का नाम जुड़ा था और उसके बाद रायपुर जेल से रिमांड पर लेकर पुलिस रांची आ रही थी और इसी दौरान पलामू में ये गाड़ी जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई और दुर्घटनाग्रस्त जैसे गाड़ी हुई, जो जानकारी है उसके अनुसार अमन साहू पुलिस का ही हथियार छीनकर पुलिस पर ही अटैक करके भागने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान अमन साहू का एनकाउंटर कर दिया गया है। अमन साहू को कई गोलियां लगी है और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई है।
फिलहाल जो आसपास रामगढ़ थाना की जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची है, कैंप कर रही है। रांची से वरीय पुलिस अधिकारी जो है रवाना हो चुके हैं, थोड़ी देर में वहां पर पहुंच जाएंगे और इस मामले में जो अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया।